हेलो बच्चों, अभी हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बुक का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वी सी लिविंग थिंग्स का मतलब होता है सजीव वस्तुएं एंड नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। सम मूव ऑन देयर ओन while others need something to move them। कुछ अपने आप मूव कर सकते हैं, मतलब इधर उधर चल सकते हैं, गति कर सकते हैं, जबकि अदर्स नीड, दूसरों को ज़रूरत होती है समथिंग टू मूव देम, जबकि दूसरों को किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है जो उन्हें मूव करा सके, इधर उधर गति करा सकें। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉकरोच एंड अ टाइगर मूव ऑन देयर ओन, बट अ टेबल एंड अ चेयर मूव ओनली when you push or pull them। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, एक कॉकरोच या एक टाइगर अपने से मूव कर सकता है, मूव ऑन देयर ओन, अपने से खुद से मूव कर सकता है, लेकिन एक टेबल और एक चेयर सिर्फ तब मूव करता है जब हम उसे पुश या पुल करते हैं, खींचते या धक्का देते हैं। सो we can divide things around us into two groups, living and non-living things। इसलिए हम अपने चारों ओर के चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं दो भाग में। पहला भाग होगा लिविंग थिंग यानी कि सजीव वस्तुएं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स और निर्जीव वस्तुएं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। सजीव वस्तुएं क्या क्या हैं? प्लांट्स है, एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स हैं। चेयर, टेबल, रॉक, सैंड, हिल्स एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। निर्जीव वस्तुओं में आते हैं कुर्सी, टेबल, पत्थर, बालू, पहाड़ी, ये सब क्या है? नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुएं हैं। नेक्स्ट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। Living things can do many things that non-living things cannot। सजीव वस्तुएं ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकती है जो निर्जीव वस्तुएं नहीं कर सकती। Living things need food। सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। Living things need food to grow। जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं उन्हें ग्रो करने के लिए, वृद्धि और विकास करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड एनर्जी टू देम। ये जो फूड होता है, जो खाना होता है, लिविंग थिंग्स को क्या देता है? एनर्जी देता है, ताकत देता है। सम एनिमल्स लाइक गोट, रैबिट्स एंड काउज ईट प्लांट। कुछ जानवर जैसे कि बकरी, खरगोश और गाय ये प्लांट्स खाते हैं, मतलब शाकाहारी साग सब्जियों को खाते हैं। टाइगर्स, लायंस, जैकॉल एंड सम अदर एनिमल्स ईट एनिमल्स फ्लैश। कुछ जानवर जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, जैकाल, गीदड़, ये सब क्या खाते हैं? ये ऐसे एनिमल हैं जो एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, मतलब दूसरे जानवरों को मार के उनके मांस को खाते हैं। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स लाइक बियर एंड स्क्विरल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंसान और जानवर जैसे कि स्क्विरल और बियर, भालू और गिलहरी, ये सब जो हैं ये प्लांट के साथ साथ एनिमल्स को भी खाते हैं, मतलब ये शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी, और हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं, सभी चीज़ों को खाने वाले होते हैं। एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। एनिमल्स जो हैं वो फूड के लिए, अपने खाने के लिए, या तो सीधे तौर पर या सीधे तौर पर नहीं, इनडायरेक्टली किस पे निर्भर करते हैं? प्लांट्स पे निर्भर करते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन। प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना अपने से बनाते हैं, ऑन देयर ओन, अपना खाना खुद से बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक, चेयर etc नीदर प्रिपेयर फूड एंड नॉर डू दे नीड इट टू लीव। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे कि रॉक हो गया, चेयर हो गया, ये ना तो अपना खाना खुद से बनाते हैं और ना ही उन्हें जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। देन लिविंग थिंग्स ग्रो। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि सजीव वस्तुएं ग्रो होती हैं। ग्रो मतलब उनमें वृद्धि होता है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो यूजिंग द एनर्जी दे गेट फ्रॉम फूड। जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं
वो ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं। कैसे बड़ी होती हैं? जो वो फूड खाती हैं उससे उन्हें जो एनर्जी मिलता है उससे वो बड़ी होती हैं। अ बेबी ग्रोज इनटू अ यंग बॉय और अ गर्ल एंड देन गोज ऑन टू बिकम अ मैन और वुमेन। पहले क्या होता है कि एक बच्चा जन्म लेता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है और ये यंग बच्चा बन जाता है, फिर और बच्चा और ज़्यादा बड़ा होता है और फिर एक वयस्क व्यक्ति बन जाता है। A seed grow into a sapling, नहीं, a chick grow into a hen and a cub grow into a lion। एक चिक, एक जो चूजा होता है वो बड़ा होकर के मुर्गी में बदल जाएगी और एक कब यानी कि शावक बड़ा होकर के एक लायन बन जाता है। प्लांट्स ऑल्सो शो ग्रोथ, प्लांट भी ग्रोथ दिखाते हैं, प्लांट में भी विकास होता है, वृद्धि होती है। अ सीड ग्रो इनटू अ सैपलिंग, एक बीज जो होता है वो सैपलिंग बन जाता है, विच ग्रो इनटू अ प्लांट एंड देन इनटू अ ट्री। मतलब एक बीज बड़ा हुआ, वो सैपलिंग हो गया और सैपलिंग बड़ा हुआ तो प्लांट हो गया। तो सैपलिंग और प्लांट दोनों का मतलब पौधा होता है, लेकिन सैपलिंग का मतलब होता है न्यूली बॉर्न प्लांट, जो अभी अभी जन्म लेकर के बीज से नया पौधा जो बनता है, एकदम नया पौधा, उसको सैपलिंग कहते हैं। और नया पौधा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है या बड़ा होकर के उसको प्लांट भी कह सकते हैं और बहुत बड़े पेड़ को भी, ट्री को भी प्लांट कह सकते हैं। तो ये बड़ा पौधा हो गया और फिर और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया तो फाइनली इसको ट्री बोल दिया गया है। अ बड ग्रो इनटू अ फ्लावर विच ग्रो इनटू अ फ्रूट, एक बड, एक कली जो है वो बड़ा हो जाता है और फ्लावर फूल बन जाता है, जो और बड़ा होकर के क्या बन जाता है? फल बन जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। फिर यहाँ पे है ग्रोथ इन प्लांट। प्लांट में कैसा होता है? सबसे पहले एक सीड है, सीड को जमीन में डाल दिया गया, जमीन फिर से यहाँ पे से क्या निकला? एक सैपलिंग निकला, सैपलिंग थोड़ा बड़ा हुआ, फिर प्लांट एंड देन फाइनली ये क्या हो गया? बहुत बड़ा सा पेड़, ट्री बन गया। ऑन लिविंग थिंग्स लाइक प्लास्टिक बॉटल, पेंसिल्स, स्टोन्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी नॉन निर्जीव वस्तुएं होती है, जैसे कि प्लास्टिक का बॉटल हो गया, पेंसिल हो गया, स्टोन हो गया, ये नहीं बढ़ती। जितना खरीद के लाते हैं दुकान से पेंसिल, और जीवन भर उतना ही बड़ा रह जाता है वो, और ज़्यादा बड़ा नहीं होता है या फिर छोटा ही होता जाता है उसको शार्प करने के चक्कर में। नेक्स्ट, बॉटम लाइन। गिल्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर फाउंड इन मेनी aquatic organism लाइक फिश दैट हेल्प देम टू ब्रीथ। गिल्स क्या होता है? गिल्स का हिंदी होता है गलफड़ा। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, एक विशेष प्रकार की संरचना है जो सिर्फ पाई जाती है किसमें? बहुत सारे जलीय जीवों में, मेनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जलीय जीवों में पाई जाती है, जैसे कि फिश में पाई जाती है। और ये उनको हेल्प करती है किसमें? तो सांस लेने में, ब्रीथ में, हेल्प देम टू ब्रीथ। ये जलीय जीवों को सांस लेने में मदद करती है। कौन मदद करती है? गिल्स। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो ब्रीथ कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सभी सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। और फिश ब्रीथ थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। एक मछली जो सांस लेती है, सांस लेने के लिए उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इस स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? गिल्स कहा जाता है। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, इंसान भी सांस लेते हैं, लेकिन इसमें सांस लेने के लिए जो होता है वो लंग्स होता है। तो ह्यूमन बींग्स किससे सांस लेते हैं? लंग्स से। लंग्स का हिंदी होता है फेफड़ा। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक पत्ता है और ये पत्ते के ऊपर का संरचना है। यहाँ पे दिखाया गया CO2 जो कि इन हो रहा है और इसमें से वाटर एंड O2 बाहर निकल रहा है। यहाँ पे देखते हैं फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू बोथ स्किन्स एंड लंग्स। मेढक जो है वो सांस लेने के लिए अपना स्किन भी यूज़ करता है और लंग्स भी यूज़ करता है। और इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स ऑन द बॉडी। और इंसेक्ट जो है वो सांस लेते हैं, किससे सांस लेते हैं? उनके बॉडी के ऊपर जो टाइनी होल्स होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। प्लांट जो है वो स्टोमेटा के द्वारा सांस लेते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? पत्तियों के ऊपर में छोटा छोटा छेद होता है जिसको स्टोमेटा बोला गया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है बॉटम लाइन में, स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, दे हेल्प प्लांट टू ब्रीथ। स्टोमेटा क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग्स होता है, छोटा छोटा ओपनिंग होता है, छोटा छोटा खुला हुआ छिद्र होता है, जो कि कहाँ होता है? मोस्टली लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, पत्ते के नीचे वाले सरफेस में होता है। दे हेल्प प्लांट टू ब्रीथ, और ये प्लांट को, पेड़ पौधे को सांस लेने में मदद करता है। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स मूव।
सजीव चीज़ें जो होती हैं वो मूव कर सकती है, मतलब चल सकती है, अपने अपने स्थान में परिवर्तन कर सकती है। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव वस्तुएं होते हैं, वो क्या दिखाते हैं? मूवमेंट दिखाते हैं, मूवमेंट करते हैं, मतलब गति करते हैं, चलते रहते हैं ना। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर while plants show movement in some of their parts only। हम लोग देखते हैं कि जानवर हो गया या इंसान हो गया, वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह वो चलता रहता है, जाता रहता है। जबकि while plants show movement in some of their part only, जबकि पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, बस वो मूवमेंट शो करते हैं अपने कुछ भाग में। मतलब एक बड़ा सा अगर हम लोग पेड़ का बात करें तो पूरा पेड़ उठ करके चलता तो नहीं है, बट इसका कुछ कुछ भाग, जैसे पत्तियां हिल रही है, टहनी हिल रही है, तो ये कुछ कुछ भाग में मूवमेंट को शो करते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, एलिफेंट एंड ह्यूमन बीइंग मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड वाटर। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जो एनिमल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं, जैसे डॉग, कैट, एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग, वो अपने फूड के, खाने के तलाश में, घर के तलाश में, पानी की तलाश में इधर से उधर क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। प्लांट लाइक टच ऑन मी नॉट शो मूवमेंट। अच्छा, यहाँ पे कुछ रह गया है, टच मी नॉट को अगर हम लोग टच करेंगे तो ये मूवमेंट शो करेगा, ये सिकुड़ जाता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये सनफ्लावर है, ये सनफ्लावर अपना मूवमेंट किसकी तरफ दिखाता है? सन के टूवर्ड्स, मतलब जिधर भी ये सन को देखता है ये उसकी तरफ मुड़ जाता है, तो इसका मूवमेंट कैसे रहता है? टूवर्ड्स द सन रहता है। फिर यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, बाइसिकल एंड चेयर कैन ऑल्सो मूव बट नॉट ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है, जैसे कि निर्जीव वस्तुएं, जैसे कि कार है, बाइसिकल है और चेयर है, वो मूव तो कर सकते हैं बट नॉट ऑन देयर ओन, लेकिन अपने से नहीं चल सकते हैं। दे नीड टू बी पुश्ड और पुल, उन्हें या तो धक्का देना पड़ता है चलाने के लिए या खींचना पड़ता है। और ये धक्का देने और खींचने का काम कौन करता है? बाय अ ह्यूमन बीइंग, एन एनिमल और एन इंजन टू मूव। और ये धक्का देने और खींचने का काम या तो इंसानों के द्वारा होता है, या जानवरों के द्वारा होता है, या फिर किसी इंजन, मतलब गाड़ी में जो इंजन लगा रहता है उसके द्वारा होता है। देयरफॉर मूवमेंट इज अ फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स ओनली। इसलिए मूवमेंट जो होता है ये सिर्फ एक गुण है, किसका गुण है? लिविंग थिंग्स का, मतलब सजीव वस्तुओं का एक गुण है चलना या मूवमेंट करना। देन लिविंग थिंग्स फील, सजीव वस्तुएं फील कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। प्लांट्स फील चेंजेस इन द सराउंडिंग, पेड़ पौधे जो होते हैं अपने आसपास होने वाले परिवर्तन को फील करते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। मेनी प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन एटम्स एंड बियर फ्लावर इन स्प्रिंग सीजन। बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो अपने एटम सीजन में अपने पत्तियों को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, है ना। एंड बियर फ्लावर इन द स्प्रिंग सीजन, और जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता है वो फ्लावर बियर कर लेते हैं, मतलब उनमें फूल निकल आते हैं। दीज आर द प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग सीजन। ये जो है, जो सीजन चेंज हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया देते हैं, अपने जलवायु में होने वाले परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं इस प्रकार से, मतलब अपनी पत्तियां गिरा के, कभी अपने अंदर फूल, जब फूल पनपने, जैसे आम को देखते हैं तो कुछ दिन पहले पतझड़ था, फिर अभी गर्मी आ गया तो उसमें क्या लग गया? मंजर लग गया। तो ये क्या है? सीजन, जो मौसम चेंज हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। तो इससे पता चलता है कि प्लांट्स क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, मौसम में परिवर्तन को प्लांट अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। इसी प्रकार एनिमल और इंसान भी क्या होते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब एनवायरनमेंट में चारों ओर जो भी घटना, मौसम बदल रहा है उसके हिसाब से इंसान और जानवर भी प्रतिक्रिया कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू स्विच ऑन द फैन इन समर बिकॉज यू फील हॉट एंड वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर एज यू फील कोल्ड। कहता है कि आप क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन द फैन, आप फैन को स्विच ऑन करते हैं, कब ऑन करते हैं? समर में। बिकॉज यू फील हॉट, क्योंकि आपको गर्मी लग रही होती है, आप गर्मी का अनुभव करते हैं, इसलिए फैन को स्विच ऑन करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी ठंडक मिले। एंड वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, और हम लोग ठंडे के दिनों में, सर्दियों में वूलन क्लॉथ पहन लेते हैं, ऊनी कपड़े पहन लेते हैं। एज यू फील कोल्ड, बिकॉज आप क्या महसूस कर रहे होते हैं? आप कोल्ड, आप ठंडा महसूस कर रहे होते हैं, इसलिए आप क्या कर लेते हैं? ऊनी कपड़े पहन लेते हैं। सिमिलरली अ डॉग hangs out its tongue when it feel hot and an
एलिफेंट फैंस इट ईयर्स दैट कीप इटसेल्फ कूल इन समर। इसी प्रकार एक कुत्ते को देखते हैं तो वो अपना टंग को हैंग कर लेता है, मतलब अपना जीभ को बाहर निकाल लेता है जब भी उसको गर्मी लगता है। और एक हाथी को देखते हैं कि वो अपने कान को पंखे की तरह हिलाता रहता है ताकि वो गर्मी में थोड़ा सा ठंडा महसूस कर सके। सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ पंछियां एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती हैं, मतलब छोड़ के एक जगह को कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह जाती हैं। एज ए रिस्पॉन्स टू चेंज इन द वेदर कंडीशन। और ये एक जगह से दूसरी जगह जाना उनका वेदर कंडीशन में परिवर्तन आने के प्रतिक्रिया स्वरूप होता है। उसके बाद एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू हेल्प देम फील दीज चेंजेस। जानवरों और इंसानों के पास सेंस ऑर्गन होता है ये सारे परिवर्तन को महसूस करने के लिए। सेंस ऑर्गन का मतलब होता है ज्ञान इंद्री, जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये सब हम लोग का क्या है, सेंस ऑर्गन है, जिससे हम लोगों को पता चल रहा है ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है और खतरा है, ये सब। तो ये ज्ञान इंद्री, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में सेंस ऑर्गन कहते हैं, ये हमें एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के बारे में भी बताते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द सराउंडिंग। और वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वे अपने सराउंडिंग में जो भी परिवर्तन आता है उसके लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देती। दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट सेंस और फील एनी चेंज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो किसी भी परिवर्तन को ना तो फील कर सकती, महसूस नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो प्रतिक्रिया भी नहीं देती हैं। नाउ लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जन्म देना। सजीव चीजें क्या कर सकती हैं? अपने जैसे जीवों को जन्म दे सकती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, मतलब जन्म देने का कार्य करती हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, काउस, बुफेलोस एक्सेट्रा गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। इंसानों की बात करें, जैसे कि अगर इंसान हो गए और साथ ही साथ कुछ एनिमल्स जैसे कुत्ते, बिल्ली, गाय, बुफेलो, भैंस, ये सब क्या करते हैं? गिव बर्थ टू देयर यंग वन, मतलब अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, नए बच्चों को ये जन्म देते हैं। उसके बाद बर्ड्स, फिशेस, स्नेक्स एंड फ्रॉग्स ले एग्स, द यंग वन हैच आउट ऑफ द एग्स। और जो फिश हो गए, पंछी, फिश, स्नैक्स, फ्रॉग्स, ये ले एग्स, मतलब ये अंडे देते हैं और इनके अंडों से जो नए जीव होते हैं, नए चूजे, वो हैच आउट होते हैं, अंडे को फोड़ के बाहर आते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज। प्लांट्स क्या देते हैं? प्लांट्स किसको जन्म देते हैं? प्लांट्स सीड को जन्म देते हैं, बीज बनवाते हैं प्लांट्स, और इन्हीं बीजों से फिर नए प्लांट्स निकलते हैं, नए पौधे निकलते हैं। हैव यू एवर सीन अ टेबल गिविंग राइज ऑफ अ न्यू बेबी टेबल। क्या आपने कभी किसी टेबल को देखा है कि वो नया छोटा सा नए टेबल को जन्म दे दे? नो, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नहीं देखा ना। क्यों नहीं देखा? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, अपने जैसे जीवों को जन्म नहीं दे सकती है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक ह्यूमन बीइंग है, इसका ये बेबी है, बेबी चाइल्ड है। यहाँ पे एक हैन है, इसका ये क्या है? चूजा है ना। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं उनका एक लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है। इसमें क्या होता है? लिविंग थिंग्स आर बोर्न, दे ग्रो अप, रिप्रोड्यूस एंड डाई। लिविंग थिंग्स का जन्म होता है, वो बड़े होते हैं, जन्म देते हैं एंड फिर मर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। जितनी भी लिविंग थिंग्स सजीव वस्तुएं होती है उनका एक जीवन चक्र होता है। मॉस्किटो एग्स हैज्ड आउट इनटू लार्वा। मॉस्किटो अंडे देती है, अंडे से लार्वा निकलता है। द लार्वा ग्रोज इनटू प्यूपा। लार्वा प्यूपा बन जाता है एंड फाइनली इनटू मॉस्किटोज। और फाइनली प्यूपा से वो बच्चड़ बन जाता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। ये एक मच्छर का जीवन चक्र है। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो हैव लाइफ साइकिल। इसी प्रकार प्लांट्स का भी अपना लाइफ साइकिल होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। सबसे पहले मच्छर ने क्या दिया? अंडे दिया।
एग्स ले एग्स, मॉस्किटोज ले एग्स, देन इस एग से क्या निकला, लार्वा निकला। फिर ये लार्वा जब थोड़ा बड़ा हो गया तो ये क्या बन गया, प्यूपा बन गया, और फिर प्यूपा से क्या बन गया, एडल्ट मच्छर बन गया, और एडल्ट मच्छर फिर से अंडे देगा, और फिर यही चक्र चलता रहेगा, लाइफ साइकिल चलता रहेगा, जीवन चक्र चलता रहेगा। फिर है हम लोग देखते हैं यहाँ पे रफेज। रफेज मतलब होता है रेशा। इट इज़ नॉट एनफ टू ईट फूड फ्रॉम ऑल दीज ग्रुप्स। ये काफ़ी नहीं है कि हम लोग फूड सारे ग्रुप से खा लें, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, सिर्फ उन्हीं को खाना एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। यू शुड ऑल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर, प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए। Your food should also contain fibrous food such as carrot, radish, coarse grain and leafy vegetables. आपके फूड में और क्या क्या होना चाहिए, आपके फूड में फाइबरस फूड होना चाहिए। फाइबरस फूड मतलब रेशेदार खाने होने चाहिए, जैसे कि कैरेट होना चाहिए, रेडिश होना चाहिए, कोर्स ग्रेन, कैरेट गाजर, रेडिश मूली, एंड कोर्स ग्रेन मतलब मोटे अनाज होने चाहिए जिसमें चोकर की मात्रा अधिक होती है। एंड लीफी वेजिटेबल, और पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। These contain things which do not get digested. इनमें वो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब रफेज में ऐसी चीज़ें होती हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती है। These provide bulk to the food. ये फूड को बल्क, थोक मात्रा में देती हैं। They also help in bowel movement, और ये bowel movement में मदद करती है। bowel movement का मतलब हुआ मल त्याग की क्रिया में मदद करती है, मतलब लैट्रिन करने में आसानी से ये मदद करती हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती है। These things are called roughage. इन चीज़ों को हम लोग रफेज कहते हैं, रेशेदार चीज़ों को रफेज कहते हैं। नेक्स्ट, कुक्ड एंड रो फूड, पके हुए और कच्चे खाने। कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड। खाना पकाना खाने के स्वाद को बढ़ा देता है। इट ऑल्सो मेक द फूड सॉफ्टर एंड ईजी टू डाइजेस्ट। खाना पकाने की क्रिया से फूड क्या हो जाता है, सॉफ्टर, काफ़ी मुलायम हो जाता है, और इसको ईजी टू डाइजेस्ट, इसे पचाना क्या हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है। वी डू नॉट ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड ओनली आफ्टर कुकिंग। लेकिन हम लोगों को सारे फूड को पका के खाने का ज़रूरत नहीं है। सारे खाने को हम लोग सिर्फ पका के ही नहीं खा सकते हैं। सम फूड आइटम्स आर ईटन रो। कुछ फूड आइटम्स कच्चे भी खाए जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोस्ट फ्रूट लाइक मैंगो, पपाया, ग्रेप्स एंड एप्पल्स आर ईटन रो। अधिकतर फूड आइटम जैसे कि आम हो गया, पपीता हो गया, ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया, ये सब को हम लोग कच्चे, जब कच्चा खाते हैं मतलब पेड़ में ही ये पकते हैं। हम लोग इसको चूल्हा में एक बर्तन में डालकर चूल्हा पे चढ़ा के नहीं पकाते हैं, हम लोग इसको ऐसे ही खा जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये सब फ्रूट आइटम है, ये सब डायरेक्टली खाए जाते हैं, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट, पल्सेस, मोस्ट वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट नीड टू बी कुक्ड फर्स्ट। लेकिन कुछ अनाज हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसे हम लोग को बिना पकाए नहीं खाना है, जैसे कि सीरियल्स में होता है अनाज, जैसे राइस और व्हीट, चावल और गेहूँ, पल्स हो गया, जितना भी दाल हो गया, और अधिकतर वेजिटेबल्स को या फिश को या बीट को हम लोग को पहले क्या करना है, कुक्ड फर्स्ट, पहले इसको पकाना है। इन सारी चीज़ों को पकाना है, और ये कुछ स्पाइसेस हैं, मसाले हैं जो इनके टेस्ट को बढ़ा देती हैं, तो इनको पहले अच्छे से पकाना है, फिर खाना है। एंड फाइनली ये चैप्टर नहीं, ईट क्लीन वेजिटेबल, हम लोगों को साफ सब्जियां खानी है। यू शुड वॉश वेजिटेबल बिफोर कटिंग देम। आपको क्या करना है, वेजिटेबल को वॉश करना है, उसको काटने से पहले, वेजिटेबल को काटने से पहले उसको अच्छे से धो लेना है। इफ़ वेजिटेबल्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, प्रोटेक्टिव सबस्टांसेस सच एज विटामिन्स आर लॉस्ट। यदि इफ़ वेजिटेबल्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, यदि वेजिटेबल्स को कट करने के बाद धोया जाए तो उसका जो प्रोटेक्टिव सबस्टांस होता है, जैसे कि विटामिन्स होता है, वो लॉस्ट हो जाता है, पानी के साथ बह जाता है, ख़त्म हो जाता है। दिस प्रोटेक्टिव सबस्टांस गेट वॉश्ड अवे विथ वाटर, और ये प्रोटेक्टिव सबस्टांस जो होता है पानी के साथ वॉश आउट हो जाता है, वॉश्ड अवे हो जाता है, धुल के सब्जी से अलग हो जाता है। In case vegetables are to be peeled, they should be washed before peeling. In case vegetables are to be peeled, अगर वेजिटेबल को पील किया जा रहा है, छीला जा रहा है, they should be washed before peeling, तो उनको छीलने से पहले वॉश करना ज़्यादा ज़रूरी है।
देन हाउ टू कीप गुड हेल्थ, कैसे स्वास्थ्य को ठीक ठाक रखा जाए। फॉर गुड हेल्थ यू शुड ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, एक गुड हेल्थ के लिए, अच्छे सेहत के लिए वैरायटी ऑफ फूड, तरह तरह के फूड खाने चाहिए। यू मस्ट क्लीन योर हैंड बिफोर हैंडलिंग एनी फूड आइटम, और आपको किसी भी फूड आइटम को हैंडल करने से पहले अपने हाथ को क्लीन करना चाहिए। किसी भी फूड आइटम को हैंडल करने का मतलब खाना बनाने से लेकर के खाने तक भी जो भी प्रोसेस है खाना से रिलेटेड, उस काम को करने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपना हैंड क्लीन करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग फूड दैट हैज़ बीन एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाइज। अवॉइड ईटिंग फूड, वैसे खाने को अवॉइड करना चाहिए, वैसे खाने को दूर करना चाहिए। दैट हैज़ बीन एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाई, जो डस्ट, धूल और मक्खियों के संपर्क में आए। फूड एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाइज कैरीज डिजीज जर्म्स, फूड जो डस्ट और फ्लाइज के संपर्क में थे उसमें क्या आ जाते हैं, जर्म्स के, डिजीज के जर्म्स आते हैं, बीमारियों के कीड़े आ जाते हैं, बीमारियों के बैक्टीरिया वायरस उसमें जन्म ले लेते हैं। You may suffer from diarrhea, cholera and many other disease if you eat such food. यदि आप ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो पहले से ही क्या है, ओपन है, जिसमें डस्ट और फ्लाइज आ चुके हैं, अगर आप ऐसी चीज़ों को खाते हैं तो हो सकता है कि आप यू में सफ़र फ्रॉम डायरिया, आप सफ़र करें, आप पीड़ित हो जाएं किससे, डायरिया से, कोलेरा से, एंड मैनी अदर डिजीज़, और इसी प्रकार के ऐसी कई बीमारियां हैं जिससे आप ग्रसित हो सकते हैं यदि आप ऐसे फूड खाते हैं तो। च्यू फूड स्लोली एंड केयरफुली, खाने को धीरे धीरे चबाना चाहिए और बॉडी ध्यान से चबाना चाहिए। देन टेक ओनली एज मच फूड ऑन योर प्लेट एज यू कैन ईट, अपने पेट में बस उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट, अ बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट विच हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। एक बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार ऐसा आहार होता है जिसमें सही मात्रा में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो और मिनरल्स हो, मतलब सारे पोषक तत्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में या सही मात्रा में उपस्थित हो। टू मच और टू लिटिल ऑफ एनी ऑफ दीज कैन कॉज प्रॉब्लम, यदि ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, तो इसका बहुत ज़्यादा मात्रा लेना, टेकिंग टू मच, और टू लिटिल, और या फिर बहुत कम मात्रा लेना, दोनों ही क्या है, घातक है, मतलब इनका शरीर में सही मात्रा बना रहना चाहिए। अ बैलेंस्ड डाइट कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और एक संतुलित आहार हमें क्या बना के रखता है, कीप अस हेल्दी, हमें हेल्दी रखता है, एंड स्ट्रॉन्ग रखता है। एंड फाइनली ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हम लोग रिवाइंड देखते हैं, समरी देखते हैं चैप्टर का। फूड इज एनीथिंग विच नॉरिशेस आवर बॉडी, गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड कीप हेल्दी। फूड क्या है, फूड एक चीज़ है जो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, और हमें हमारी मदद करता है बड़े होने में, और हमारे शरीर को हेल्दी बना करके रखने में, स्वस्थ बना के रखने में मदद करता है। कौन मदद करता है, तो हमारा फूड, हमारा खाना। फूड इज मेनली ऑफ 3 काइंड्स, फूड को 3 भागों में बांटा गया है मुख्यतः। पहला है एनर्जी गिविंग फूड, मतलब फूड जो हमें एनर्जी देता हो वो। दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड जिससे शरीर का निर्माण होता है। एंड प्रोटेक्टिव फूड, और ऐसे फूड जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। We should eat clean as well as and well cooked food, हमें हमेशा साफ और अच्छे से पका हुआ ही खाना खाना चाहिए। Food should not be wasted, और खाने को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये चैप्टर था आज का, इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, तो इसे हम बाद के वीडियो में देखेंगे। और तब तक ये चैप्टर आपने देखा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट